हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्याओ जुआन यहाँ ज़्यावियन की बॉडी में अपने ज़्याओ क्लैन का एंशिएंट ब्लड लाइन डालने की कोशिश कर रहा था, मगर चूंकि ज़्यावियन के पास थोड़ा बहुत एंशिएंट ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड लाइन था, तो वो यहाँ ज़्याओ क्लैन के एंशिएंट ब्लड लाइन पर भारी पड़ने लगा, जिसकी वजह से ये पूरा की पूरा प्रोसेस फेल हो सकता था। ज़्यावियन की जान खतरे में आ गई थी, इसलिए हम देखते हैं कि मिस जुनीर फौरन से अपनी डिवाइन एंशिएंट ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियन की जान बचा लेती है, क्योंकि अब ज़्यावियन की बॉडी में दो एंशिएंट क्लैंस का ब्लड लाइन मौजूद था, जो कि एंशिएंट ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड लाइन को सप्रेस करने में कामयाब हुआ। और साथ ही इस एंशिएंट ब्लड लाइंस की वजह से ज़्यावियन का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो अपनी डोजुन के 8 स्टार पर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ मास्टर ज़्याओ जुआन ज़्यावियन को हेमली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक देते हुए कहता है कि जाओ हुन क्लैन के उन दो नमूनों को जान से मार दो, यही तुम्हारा पहला टास्क है। जिस टास्क को पूरा करने के लिए ज़्यावियन जुनीर को लेकर फौरन यहाँ से चला गया और कुछ ही देर में वो हुन क्लैन के उन दोनों नमूनों को जान से मारकर वापस आ गया। जहाँ पीछे की तरफ हम देखते हैं कि तब तक मास्टर ज़्याओ जुआन ने ज़्यावियन के लिए एक एंशिएंट एम्परर इंसेक्ट आर्मर भी क्रिएट कर दिया था। इसके बाद यहाँ ज़्यावियन और जुनीर के हेमली टॉम का समय पूरा हो जाता है और वो दोनों ही टेलीपोर्ट होते हुए हेमली टॉम से बाहर चले गए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हेमली टॉम के बाहर से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर टोंग जुआन और साथ ही साथ एल्डर गुजुन दोनों ही सब लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मास्टर गुजुन टोंग जुआन से कह रहा था कि हेमली टॉम के अंदर ट्रेनिंग का समय ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी जुनीर ने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली होगी। यहाँ पर जब ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि आखिरकार हेमली टॉम का दरवाजा ओपन हो गया। जिस दरवाजे की खुलते ही कई सारे क्लैन वॉरियर्स ने बाहर आना शुरू कर दिया था, जैसे कि याओ क्लैन, शी क्लैन, ली क्लैन या फिर लिंग क्लैन। यहाँ यान क्लैन के बाद हम देखते हैं कि गु क्लैन के मेंबर्स भी निकलकर फौरन से बाहर की तरफ आ गए थे, जो कि बाहर आते ही मास्टर टोंग जुआन को रिस्पेक्ट पेश करने लगे। दूसरी तरफ मास्टर टोंग जुआन भी उन्हें देखकर शाबाशी देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से ज़्याओ क्लैन का ज़्यावियन और मिस जुनीर भी निकलकर बाहर आ गई, जो दोनों भी बाहर आते ही मास्टर टोंग जुआन को रिस्पेक्ट पेश करते हैं। मास्टर टोंग जुआन इन दोनों को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। उसे खुशी हो रही थी कि उसके गु क्लैन में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई, लेकिन जब उसने अचानक से ज़्यावियन की तरफ देखा तो वो मन ही मन में शौक हो गया कि ये लड़का अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। कहीं ज़्यावियन की मुलाकात उसके एंसेस्टर ज़्याओ जुआन से तो नहीं हो गई थी। यहाँ पर जब वो ये सब सोच रहे थे, तभी अचानक हम हुन क्लैन के एक एल्डर को देखते हैं, जो कि जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि अभी तक मेरे हुन क्लैन के डिसाइपल्स बाहर नहीं आए, जिसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है, जो लोग सबसे आखिर में आते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा हेमली टॉम से फायदा उठाया होता है। यानी कि हेमली टॉम्स के अंदर मेरे हुन क्लैन के डिसाइपल्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन रहा होगा। अभी वो यहाँ पर ये सब कहते हुए हंस ही रहे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि हेमली टॉम के अंदर से दो लाशें तेजी के साथ उड़ते हुए इन लोगों के सामने आ गिरी, जो दोनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि हुनिया और हुनली की थी। ये देखकर तो वो एल्डर पूरी तरीके से शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया, तुम दोनों मर कैसे गए, आखिर ये किसने किया। वो यहाँ पर अभी ये सब कह रही थी। दूसरी तरफ ज़्यावियन यहाँ जुनीर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई अगर हेमली टॉम के अंदर मर जाए तो उनकी लाशें इस तरह से बाहर आ जाएगी। तभी अचानक वो एल्डर यहाँ ज़्यावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़्यावियन, ये तुमने किया है ना। जो सुनकर ज़्यावियन भी एक्टिंग करते हुए उसे जवाब देकर कहता है कि फजूल की बकवास मत करो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। इस पर हुन क्लैन का वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारी हमारी हुन क्लैन से दुश्मनी है, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तुम नहीं किया होगा। जो कहती है उस एल्डर ने फौरन से अपने वेपन को बाहर की तरफ निकाल लिया, मगर दूसरी तरफ मिस जुनीर धीरे से सामने की तरफ आते हुए कहती है कि हेमली टॉम खतरों से भरी हुई जगह है, जो भी हेमली टॉम के अंदर जाता है उसके जिंदा सही सलामत बाहर आने की गारंटी नहीं होती। और वैसे चूंकि तुमने ये बात छेड़ ही दी है कि इन दोनों की मौत का ज़्यावियन से कोई लेना देना है या नहीं, तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं हेमली टॉम के अंदर थी तो इन दोनों ने मिलकर कई बार मुझ पर जानलेवा हमले किए। उन क्लैन के ये दोनों डिसाइपल मुझे जान से मार देना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे हुन क्लैन को इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जो बात तो गु क्लैन के एल्डर्स ने जब सुनी तो वो भी गुस्से से पागल हो गए। मास्टर गुसुन यहाँ उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि ओए बुढ़ाऊ कमीने, ये सब क्या मजाक है, क्या तुम अपने डिसाइपल्स को तमीज नहीं सिखा सकते। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन लोगों ने मेरे एंशिएंट क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की पर हमला किया। मिस जुनीर हम लोगों के लिए कितनी खास है, क्या तुम लोग इस बात को नहीं जानते थे। अगर ये दोनों जिंदा बचकर हेमली टॉम से निकलकर बाहर आ भी जाते तो तब भी मैं इन दोनों कमीनों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देने वाला था। इवन के मास्टर टोंग जुआन भी उस एल्डर से कहता है कि तुम्हारा हुन क्लैन कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होता जा रहा है, अपनी औकात मत भूलो वरना ये तुम लोग
लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर वो एल्डर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि तुम लोग फजूल की बातें कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ झूठ है, बस तुम लोग ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि ज़्यावियन पर कोई शक ना किया जा सके। बेशक ज़्यावियन आज के दिन में गू क्लैन की वजह से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा हुन क्लैन इस चीज को कभी नहीं भूलेगा। और जैसे ही हमारे हुन क्लैन को मौका मिले ज़्यावियन, हम तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। ये कहती वो एल्डर फौरन अपने डिसाइपल्स की लाशें लेते हुए वहां से चला गया, जिनके जाने के बाद बाकी के क्लैन मेंबर्स भी वहां से बारी बारी करके जाने लगे। यहाँ ज़्यावियन मास्टर टोंगसुआन की तरफ आते हुए कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर पॉइजन गर्ल और मेरे बाकी के दोस्त कहाँ पर है? वो लोग मुझे पिक करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आए? इस पर मास्टर टोंगसुआन जवाब देते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारे स्टार फॉलिंग पेविलियन से एक मैसेज आया था, जिस मैसेज के बाद वो लोग फौरन यहाँ से वापस की तरफ लौट गए। ये सुनकर तो ज़्यावियन परेशान होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि स्टार फॉलिंग पेविलियन किसी मुश्किल में होगा, जिसका मतलब कि मैं भी ज्यादा देर तक एंशिएंट रेल्म में नहीं रुक सकता। मुझे जल्द से जल्द वापस अपने स्टार फॉलिंग पेविलियन की तरफ निकलना होगा। यहाँ ज़्यावियन की ये बात सुनकर तो मिस जुनीर भी थोड़ी सी फिक्रमंद हो गई थी और वो ज़्यावियन से कहती है कि ज़्यावियन मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर मास्टर टोंगसुआन मिस जुनीर से कहता है कि नहीं, हमारे एंशिएंट रेल्म में भी कुछ अजीब चल रहा है। 8 एंशिएंट क्लैन में से किसी एक क्लैन के एल्डर ने पता नहीं क्यों लेकिन एंशिएंट रेल्म के दरवाजों को बंद कर दिया, जो सब काफी सारा मिस्टीरियस है। इसलिए हमारे क्लैन के कुछ एल्डर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हैं। जब तक हम लोगों को वजह मालूम नहीं हो जाती कि एंशिएंट रेल्म में क्या चल रहा है, तब तक मिस जुनीर आप एंशिएंट रेल्म को छोड़कर बाहर कहीं भी नहीं जा सकती। ये आपकी जान के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। ज़्यावियन भी मास्टर टोंगसुआन की बातें सुनने के बाद मिस जुनीर की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर टोंगसुआन बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें अपने गू क्लैन ही रुकना चाहिए क्योंकि ये जगह फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महफूज होगी। मिस जुनीर ज़्यावियन की बात मानते हुए कहती है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी हुन क्लैन के साथ दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी हो गई। मुझे डर है कि हुन क्लैन वाले तुम्हारा शिकार करने के लिए तुम्हारे पीछे किसी न किसी को तो जरूर बेचेंगे, इसलिए ज़्यावियन अपना ख्याल रखना। जिस पर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ जरूर। दूसरी तरफ मास्टर टोंगसुआन भी ज़्यावियन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहता है कि फिक्र मत करो, कल के दिन ज़्यावियन मैं तुम्हें सही सलामत एंशिएंट रेल्म से बाहर भेजने का बंदोबस्त कर दूंगा। जिस पर ज़्यावियन भी मुस्कुराते हुए मास्टर टोंगसुआन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को उसी दिन के रात का दिखाया जाता है, जहां ज़्यावियन चांद की तरफ देख रहा था। तभी अचानक वहां पर मिस जुनीर भी आ गई और वो ज़्यावियन से कहने लगी कि ज़्यावियन क्या तुम अभी भी उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे हो? जिस पर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे फिक्र हो रही है कि अचानक से मेरे दोस्त इतनी जल्दी वापस स्टार फॉलिंग पेविलियन क्यों चले गए, कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ गई हो। ज़्यावियन की ये बातें सुनकर मिस जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि ज़्यावियन मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, लेकिन अलैदगी पर मुझे दुख भी हो रहा है क्योंकि मैं नहीं जानती कि अलग होने के बाद अगली बार हम दोनों कब मिलेंगे। यहाँ पर इससे पहले कि ज़्यावियन मिस जुनीर से कुछ भी कह पाता, तभी अचानक वहाँ पर मिस जुनीर के फादर आ गए, जिन्हें देखते हुए जुनीर सवाल करके पूछती है कि फादर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर मास्टर गो युआन जवाब देते हुए कहता है कि जब से तुम हेमली टॉम से बाहर आई हो तब से लेकर अब तक तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही तुमसे मिलने के लिए चला आऊं। ये सुनकर मिस जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो बस ज़्यावियन का हाल चाल पूछने के लिए आई थी। ज़्यावियन अब मैं चलती हूँ, कल के दिन मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए जरूर आऊंगी। और ये कहती है मिस जुनीर फौरन वहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद पीछे की तरफ मास्टर गो युआन ज़्यावियन से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारी मुलाकात ज़्याओ जुआन से हुई थी ना? जो सुनकर ज़्यावियन शॉक हो जाता है क्योंकि मास्टर गो युआन को तो पहले से ही मालूम था। मास्टर गो युआन जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि ज़्यावियन मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ज़्याओ क्लैन का ब्लड लाइन महसूस कर पा रहा हूँ। ज़्याओ जुआन काफी जरा जिद्दी है, उसने ज़्याओ क्लैन के एंशिएंट ब्लड लाइन के आखिरी टुकड़े को बचाने के लिए ये सब कुछ किया और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। दूसरी तरफ ज़्यावियन यहाँ पर मास्टर गो युआन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने एंसेस्टर को दोबारा से जिंदा कर सकूं? मुझे उन्हें हेमली टॉम में इस तरह से छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर मास्टर गो युआन जवाब देते हुए कहता है कि हेमली टॉम को एक डोडी लेवल के पावर हाउस ने बहुत अरसे पहले बनाया था और अगर हेमली टॉम के रूल्स को ब्रेक करना है तो तुम्हें भी कम से कम डोडी लेवल पर तो पहुंचना होगा, उसके बाद ही ये पॉसिबल है। जो सुनकर तो ज़्यावियन को काफी सारा गुस्सा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर गो युआन ज़्यावियन से कहते हैं कि अब चूंकि तुम यहाँ से कल के दिन रवाना होने वाले हो तो अपना ख्याल रखना। वैसे अब तो एंशिएंट रेल्म भी क्लोज हो चुका होगा क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि लिंक लैंड में क्या हो चुका है। ये सुनकर ज़्यावियन सवाल करते हुए कहता है कि लिंक लैंड में होने वाली तबाही आपको क्या लगता है, ये तबाही किसी इंसान ने क्रिएट करी होगी या फिर नेचर ने? जो सुनकर दूसरी तरफ मास्टर गो युआन जवाब देते हुए कहता है कि लिंक लैंड काफी सारा ताकतवर है, इवन अगर हमारा गू क्लैन भी चाहे तब भी वो लिंक लैंड को इस तरह की सिचुएशन में कभी नहीं धकेल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ये तबाही किसी इंसान ने की होगी।
लेकिन अगर ये डिजास्टर सच में किसी इंसान ने क्रिएट किया है तो सोचने वाली बात ये होगी कि उस आदमी के पीछे फोर्स पावर क्या है। फिलहाल के लिए हमारे पास कोई भी खबर नहीं आई, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। जो सुनकर ज़्यावियन सवाल करते हुए कहता है कि कहीं ये हुन क्लैन का काम तो नहीं, जिस पर मास्टर गु युआन जवाब देते हुए कहता है कि हुन क्लैन के लिए भी लिंग क्लैन को इस सिचुएशन में लाना बिल्कुल भी आसान नहीं। ये सब कहने के बाद मास्टर गु युआन वहां से जाते हुए ज़्यावियन से कहते हैं कि वैसे भी इन सब चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बस सिर्फ तुम इतना करना कि एंशिएंट एम्परर जेड लॉकेट की हिफाजत करना। जो सब कहते हुए मास्टर गु युआन वहां से चले गए। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां 3 एयरशिप्स यहाँ गु क्लैन से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। इन तीनों एयरशिप्स पर हर एक क्लैन के मेंबर्स मौजूद थे, जबकि थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मिस जुनीर और ज़्यावियन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ज़्यावियन देखता है कि इन एयरशिप्स पर उसके दुश्मन और दोस्त दोनों ही मौजूद है। तभी अचानक हम देखते हैं कि याओ क्लैन का याओ सिंह जी सामने की तरफ आते हुए फौरन से ज़्यावियन के पास आ गया और वो ज़्यावियन को याओ क्लैन की सेरेमनी का एक इन्विटेशन देता है, जहाँ पर वो ज़्यावियन से कह रहा था कि अपने मास्टर याओलाओ को दे देना, प्लीज अपने मास्टर से पूछे बगैर इनकार मत करना, क्योंकि मास्टर याओलाओ अच्छे से जानते हैं कि ये याओ क्लैन की सेरेमनी किस बारे में होती है। ज़्यावियन भी याओ सिंह जी की ये सारी बातें सुनते हुए आखिरकार उस इन्विटेशन स्क्रॉल को एक्सेप्ट करते हुए रख लेता है, जिसके बाद ज़्यावियन मिस जुनीर को अलविदा कहने लगा। दूसरी तरफ मिस जुनीर भी ज़्यावियन से कहती है कि अपना ख्याल रखना, और इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़्यावियन आखिरकार एंशिएंट ट्रेन से वापस की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ ज़्यावियन को जाता हुआ देखकर मिस जुनीर तो काफी उदास दिखाई दे रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ स्टार फॉलिंग पेविलियन का दिखाया जाता है, जहाँ कुछ दिनों बाद ज़्यावियन आखिरकार वापस पहुंच चुका था, जहाँ पर ज़्यावियन के आते ही कुछ एल्डर्स तो गलतफहमी में ज़्यावियन को घुसपैठिया समझ लेते और वो फौरन से ज़्यावियन पर हमला करने के लिए झपट पड़े थे। मगर दूसरी तरफ ज़्यावियन के सामने तो वो कुछ भी नहीं, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन सबको हवा में ही फ्रीज कर देता है। साथ ही साथ ज़्यावियन हैरान होते हुए कह रहा था कि मैं सिर्फ 6 महीनों के लिए यहाँ से दूर क्या चला गया, स्टार फॉलिंग पेविलियन की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। यहाँ जब ज़्यावियन ये सब सोच रहा था तभी अचानक पीछे से वहाँ पर मास्टर याओलाओ भी आ गए, जो कि ज़्यावियन की तरफ देखते हुए कह रहे थे तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए। ज़्यावियन भी मास्टर याओलाओ की आवाज 6 महीने बाद सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर याओलाओ अपने साथियों को अनफ्रीज करते हुए यहाँ से जाने को बोल देता है, जिसके बाद वो ज़्यावियन के पास आते हुए कहते हैं कि ज़्यावियन इन 6 महीनों में तुमने खुद की स्ट्रेंथ को काफी इंप्रूव कर लिया है। जब तुम यहाँ से जा रहे थे तब तुम सिर्फ एक 5 स्टार डोसुन लेवल के कल्टिवेटर थे, लगता है कि इस सफर से तुम्हें काफी फायदा हुआ है। दूसरी तरफ ज़्यावियन परेशान होते हुए मास्टर याओलाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर पॉइजन गर्ल और मेरे बाकी के दोस्त कहाँ पर है, वो लोग क्या वापस नहीं आए, जिस पर मास्टर याओलाओ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो वापस आए थे, लेकिन फिर वो यहाँ से दोबारा रवाना हो चुके हैं और मैं भी तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर ज़्यावियन परेशान होते हुए कहता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या मुश्किल आन पड़ी। इस पर मास्टर याओलाओ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा यान अलायंस खतरे में है, जो सुनकर तो ज़्यावियन शॉक हो गया था। इसके बाद मास्टर याओलाओ ज़्यावियन को अपने साथ लेकर जाते उसे सारी की सारी डिटेल बताना शुरू कर देता है कि आज से 1 साल पहले इस रोकी कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्ट रीजन में लाइन रोर नाम का एक सेक्ट हुआ करता था, जो कि लगातार खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 1 साल में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा कब्जे में ले लिया। ये सुनकर ज़्यावियन परेशान होते हुए कहता है कि लाइन रोर से क्या वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर है, जिस पर मास्टर याओलाओ जवाब देते हुए कहता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट के टॉप 10 पावर हाउसेस में से लाइन रोड सेक्ट भी एक है, मगर हाँ पहले वो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ करते थे, इस बारी की बात अलग है। मेरे जासूसों ने मुझे बताया कि उन्होंने लाइन रोड सेक्ट के अंदर कई सारे हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स भी देखे हैं, जो सुनकर तो ज़्यावियन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर हॉल ऑफ सोल नॉर्थ वेस्ट के रीजन में क्या कर रहा होगा, उनके वहां जाने का क्या मकसद हो सकता है। इस पर मास्टर याओलाओ जवाब देते हुए कहता है कि शायद वो जंग के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जब एक बार जंग शुरू हो जाए तो कई सारी मौतें होगी और उन मौतों की वजह से उन्हें कई सारी सोल्स इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हॉल ऑफ सोल की ये बातें तो सुनकर ज़्यावियन को काफी सारा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि हॉल ऑफ सोल कभी भी इंटरफियर करने से बाज नहीं आता, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर ज़्यावियन गुस्सा होते हुए मास्टर याओलाओ से कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, जिस पर मास्टर याओलाओ ज़्यावियन से कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने पहले ही पॉइजन गर्ल और तुम्हारे बाकी के दोस्तों को यान अलायंस की तरफ भेज दिया है और साथ ही साथ मैं गामा एम्पायर तक पहुंचने के लिए एक वार्म होल भी तैयार करवा रहा हूँ, जो कि कुछ ही दिनों में बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आसानी के साथ और तेजी से यहाँ से वापस गामा एम्पायर चले जाएंगे। जो सब सुनकर ज़्यावियन मास्टर याओलाओ से कहता है कि इसका मतलब कि टीचर ने पहले ही सब चीजों के बारे में सोच रखा है। मास्टर याओलाओ ज़्यावियन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और इस बार हम लोगों का सामना कई सारे पावरफुल एनिमीज के साथ होगा, इसलिए जब तक वार्म होल तैयार हो रहा है हमारे पास कुछ दिन होंगे और इन कुछ दिनों के अंदर हम लोगों को अपने लिए भी एक आर्मी इकट्ठा करनी होगी, जिस आर्मी के अंदर सारे के सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे, जिन कल्टीवेटर्स का लेवल कम से कम भी 3 स्टार
डोजन लेवल हो। जो सुनकर ज़्यावियन परेशान होते हुए कहता है कि 3 स्टार डोजन लेवल के कल्टीवेटर्स को जमा करना ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन मास्टर डियाब्लो मुस्कुराकर पीछे की तरफ पलटकर जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद ज़्यावियन तुम भूल गए कि तुम्हारा मास्टर एक 8 रैंक का अल्केमिस्ट है। मैंने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट इन्विटेशंस भी चारों तरफ भिजवा दिए हैं, जिसमें यही लिखा है कि जो भी हमारा साथ देगा उसे इनाम के तौर पर 3 8 ग्रेड के पिल्स मिलेंगे। जो सुनकर ज़्यावियन शौक होते हुए कहता है कि हर एक डोजन लेवल के कल्टीवेटर को 3 8 रैंक के पिल्स देना ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ज़्यावियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक एक सर्वेंट भी मास्टर डियाब्लो के पास आ गया था, जो कि मास्टर डियाब्लो को बताता है कि कई सारे डोजन लेवल के कल्टीवेटर स्टार फॉलिंग पवेलियन के बाहर पहुंच गए हैं, जो कि आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने उन्हें इन्वाइट किया था। मास्टर डियाब्लो ये बात सुनकर ज़्यावियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि 8 रैंक की पिल्स बनाना कौन सा डिफिकल्ट काम है, तुम फिक्र मत करो। चलो हम उन लोगों से मिलने के लिए बाहर की तरफ चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ गामा एम्पायर में मौजूद आइस एम्परर पर आ जाता है, जिनके पास उनके 2 सर्वेंट्स मौजूद थे और वो यहाँ पर आइस एम्परर को बता रहे थे कि हमारे जासूसों ने कुछ मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स को देखा है जो कि लाइन रोड सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में एंट्री और एक्सिट ले रहे थे। पता नहीं उन लोगों का वहाँ पर क्या काम होगा। जिस पर आइस एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि उन पर और जरा करीब से नजर रखो क्योंकि हमें जुआन हुआंग फोर्ट्रेस को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये हमारे यान अलायंस का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर एक बार जुआन हुआंग फोर्ट्रेस हम लोगों से छीन लिया गया तो उसके बाद यान अलायंस का डिफेंस कमजोर हो जाएगा और हम लोग खुद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। यहाँ आइस एम्परर अभी ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक एक सर्वेंट तेजी के साथ भागता भागता आइस एम्परर के पास आते हुए कहता है कि एक बुरी खबर है, लाइन रोड सेक्ट ने कुछ डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को जुआन हुआंग फोर्ट्रेस पर हमला करने के लिए भेज दिया, जिस फोर्ट्रेस के पास ही मास्टर ज़्याओली भी मौजूद है और वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए चले गए। अब हम क्या करें? यहाँ पर डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स का सुनकर तो आइस एम्परर भी थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि ज़्याओली अकेले उन एक्सपर्ट्स को नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो भी ज़्याओली की मदद करने के लिए यहाँ से जाते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस जगह की हिफाजत करना, और वो फौरन ही जुआंग हुआंग फोर्ट्रेस के एक मोर्चे की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर ज़्याओली अकेले ही कुछ डोजोंग लेवल्स के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट कर रहा था। जहाँ ज़्याओली बहादुरी के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन ज़्याओली एक और वो 3 कल्टीवेटर्स थे, इसलिए धीरे धीरे वो लोग ज़्याओली पर भारी पड़ने लगे। इवन कि उनके लीडर ने तो यहाँ ज़्याओली पर ग्रेविटेशनल पुल लगाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो ज़्याओली से कह रहे थे कि तुम फजूल में ही झटपटा रहे हो, क्योंकि हमें तुम अकेले नहीं हरा सकते, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनती वहाँ पर मौजूद वो 2 एक्सपर्ट तेजी से ज़्याओली को जान से मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर तो ज़्याओली भी परेशान हो गया था। मगर इससे पहले कि वो लोग ज़्याओली के पास भी आ पाते, तभी अचानक हम देखते हैं कि आइस एम्परर हीरो की एंट्री के साथ वहाँ पर पहुंचते हुए फौरन उन दोनों वॉरियर्स को पीछे की तरफ धकेल चुका। यहाँ पर ज़्याओली अपने हीरो आइस एम्परर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 2 कल्टीवेटर्स भी घबराते हुए फौरन से अपने लीडर के पीछे जाकर छुप गए, जबकि उस लीडर को आइस एम्परर से जरा डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो सरकाज़िमली कहता है कि देखो महान हेबोडोंग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि यान अलायंस के डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट है। दूसरी तरफ आइस एम्परर उसे देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे यान अलायंस पर हमला करने की? मेरे यान अलायंस पर हमला करने का सिर्फ एक ही अंजाम होता है और वो होती है मौत, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। जो सुनकर तो वो लीडर कॉन्फिडेंटली यहाँ आइस एम्परर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरा अपने आप को देखो, तुम डोजोंग लेवल पर हो लेकिन हम लोग भी कम नहीं, हम भी डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए तुम हमें इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकते। फिलहाल के लिए तो मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि जब मेरी लाइन रोड सेक्ट की आर्मी यहाँ पर पहुंचेगी तब मैं तुमसे फाइट करूंगा और तब के टाइम मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपने हाथों से मैं तुम्हारी जान लूंगा। ये कहती वो फौरन अपने पीछे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए अपने साथियों के साथ यहाँ से भागने लगा था, मगर पीछे की तरफ आइस एम्परर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे यान अलायंस को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो, मैंने कहा ना कि तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहती आइस एम्परर ने गुस्से में 3 आइस ड्रैगन वहाँ पर समन कर लिए थे, जिनमें से 2 को वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर उनके पीछे भेज देता है। ये देखकर तो वो वॉरियर्स भी घबरा गए और वो घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये तो पीक डोजोंग लेवल एक्सपर्ट का अटैक लग रहा है। और इसके बाद बस सिर्फ हम लोगों को उन कल्टीवेटर्स की चीखें सुनाई देती है, यानी कि आइस एम्परर ने यहाँ स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर उन तीनों को जान से मार डाला। जो सब करते हुए आइस एम्परर काफी सारा कूल दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से स्टार फॉलिंग पवेलियन पहुंच गया, जहां पर ज़्यावियन एक नेम लिस्ट पढ़ते हुए हैरान होकर कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे 20 डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर्स हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट होने का स्टेटस इतना सारा काम का होगा। इस पर मास्टर डियाब्लो मुस्कुराते हुए ज़्यावियन को समझाते हुए कहते हैं कि हर बार हमें ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे 8 ग्रेड अल्केमिस्ट होने का स्टेटस भी तुम्हारे काफी सारा काम आएगा। जो सुनकर ज़्यावियन जवाब
देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। वहीं पर हम मास्टर फेंगजुआन को भी देखते हैं जो कि मास्टर याओलो ऊपर हंसते उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि भाई तुम ये मत भूलो कि 20 डोज़न लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए तुम्हें 68 ग्रेड के पिल्स रिफाइन करने होंगे, जो सब करते हुए तुम्हारे हाथ सूज जाएंगे, यानी कि तुम्हें बहुत सारा काम करना है। जिस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये तो करना होगा, और इसी वजह से ज़्याओयान अफसोस से कहना पड़ रहा है लेकिन शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे मास्टर को पीछे रुकते हुए स्टार फॉलिंग पवेलियन को प्रोटेक्ट करना होगा, कहीं हाल ऑफ सोल हम पर भी हमला ना कर दे। लेकिन हाँ अच्छी खबर यह है कि इन पिछले 6 महीनों में हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन ने कम से कम भी 10 गेस्ट एल्डर्स इकट्ठा किए हैं जो कि इस मिशन में तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर ज़्याओयान मास्टर याओलो का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद ज़्याओयान को याद आया, वो अपने पास से इन्विटेशन लेटर निकालते हुए कहता है कि ये याओ क्लैन में किसी सेरेमनी का इन्विटेशन है जो कि मुझे याओ क्लैन के लोगों ने आपको देने के लिए दिया था। मास्टर फेंगजुआन तो इस इन्विटेशन को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ मास्टर याओलो इस इन्विटेशन को देखते हुए उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ये इन्विटेशन लेटर लेते हुए ज़्याओयान से कहते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ये सब कहते हुए मास्टर याओलो वहाँ से चले गए। इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैदान में हम स्टार फॉलिंग पवेलियन के 10 गेस्ट एल्डर और साथ ही साथ दूसरी तरफ 20 डोज़न लेवल के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए मास्टर याओलो, मास्टर फेंगजुआन और ज़्याओयान भी निकलकर बाहर आ गए। जहाँ बाहर आने के बाद ज़्याओयान आगे की तरफ बढ़ते हुए सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहता है कि अब तक आप लोगों को यकीनन मालूम हो चुका होगा कि इस मिशन में हमारा मकसद क्या है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मिशन के दौरान तुम लोग हर एक ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करो और हमारा साथ दो। जिस पर उनमें से एक 200 लेवल का कल्टीवेटर कहता है कि यंग पवेलियन मास्टर बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपका पूरा साथ देंगे, हमें से कोई भी बीच रास्ते में अपना इरादा नहीं बदलेगा, हम आपके हर एक ऑर्डर को मानेंगे और साथ ही साथ लाइन रोड सेक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जो सब सुनकर तो ज़्याओयान भी काफी सारा खुश हो गया और वो उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो कहता है कि चलो फिर हम लोग यान अलायंस की तरफ रवाना होते हैं। ज़्याओयान की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि उन सारे के सारे वॉरियर्स ने एक साथ ही नारे लगाना शुरू कर दिए कि यान अलायंस की मदद करो, लाइन रोड सेक्ट को मिटा दो। ज़्याओयान भी अपने सोल्जर्स के ये जज्बा देखकर फौरन उड़ते हुए अपने एयरशिप पर सवार हो जाता है, जिसके बाद इनकी एयरशिप वार्म होल का इस्तेमाल करते हुए गामा एम्पायर की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर लाइन रोड सेक्ट के लीडर पर भी आ गया था, जहाँ उनका एक एल्डर उन्हें बताता है कि हमने जुआन हुआंग फोर्ट्रेस की तरफ जो 3 आदमी बेचे थे वो तीनों मारे गए, आप बताइए कि मास्टर हमें क्या करना होगा। जिस पर सेक्ट लीडर जवाब देते हुए कहता है कि यान अलायंस हमने जितना कमजोर सोचा था उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं, इसलिए हम उन्हें ताकतवर होने का और ज्यादा समय नहीं दे सकते, हमें फौरन से उन पर हमला करते उन्हें खाक में मिलाना होगा। ये सब कहते ही लाइन रोड सेक्ट का लीडर यहाँ पर अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यान अलायंस के फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ना शुरू करो, आज के दिन हम उन्हें पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।